परफ्यूम कलेक्शन के बारे में बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना परफ्यूम कलेक्शन बना सकते हैं, मैं कैसे अपने परफ्यूम खरीदता हूँ, अपने परफ्यूम कलेक्शन के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करूँगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आए। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मेरे हिसाब से प्लानिंग करना, एक रोड मैप बनाना आपकी मदद कर सकता है परफ्यूम कलेक्ट करने में। आप शुरुआत में एक ऐसा परफ्यूम खरीद सकते हैं जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपको अपने यूसेज का पता चलेगा। उसके बाद आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप एक इवनिंग टाइम का या फिर नाइट टाइम का एक परफ्यूम खरीद सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो शुरुआत में मैंने नॉटिका वॉयज खरीदा था, जिसका मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया आज तक। उसके बाद मुझे याद है मैंने पहली बार डॉल्चे एंड गबाना का द वन EDT का एक डीकैन खरीदा था, सिर्फ स्पेशल ओकेजन में लगाने के लिए। फिर बाद में जब मुझे समझ में आया तो मैंने उसकी पूरी बॉटल खरीदी। फिर ठंडी के मौसम का एक परफ्यूम खरीदा। तो इस तरीके से मेरा एक छोटा सा कलेक्शन तैयार हो गया था जिसका मैं पूरे साल इस्तेमाल कर सकता था। और ये भी है कि मुझे इस बात का भी पता था कि कितना मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरा रोटेशन क्या है। आपको अपने रूटीन में, डेली रूटीन में परफ्यूम के इस्तेमाल को लाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप परफ्यूम कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि आप परफ्यूम खरीदें तो आपको ऐसा भी ना लगे कि आप परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप लेयर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो ऐसे आप अपने लिए एक सही परफ्यूम खरीद सकते हैं जिसका आप पूरे साल इस्तेमाल कर पाएँ। मुझे लगता है पेशेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप परफ्यूम कलेक्ट करना चाहते हैं तो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी नया परफ्यूम, ब्रांड न्यू परफ्यूम जो अभी लॉन्च हुआ है, उसको खरीदने की जल्दीबाजी नहीं करता हूं। मैं 1 से 1.5 साल रुक जाता हूं। देखिए, मेरी कोशिश ये नहीं रहती है कि मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी परफ्यूम अभी लॉन्च हुआ है, मैं रिटेल जा करके उसको नहीं खरीदता हूँ। वेबसाइट पे जितने भी डिस्काउंटर होते हैं, अगर उस पर वो अवेलेबल है तो देख लेता हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे तो उनके दाम थोड़े नीचे चले जाते हैं। अगर कोई परफ्यूम 8,000 का लॉन्च हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि आपको 5,500 6,000 तक का मिल सकता है जब वो थोड़ा मार्केट में अवेलेबल है। और ये भी है कि अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप नए परफ्यूम से ही शुरू करें। आप पुराने परफ्यूम, अच्छे परफ्यूम को चुन सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जितने भी पॉपुलर परफ्यूम होते हैं वो उनके दाम थोड़े स्टेबल हो जाते हैं। आपको एक डिज़ाइनर परफ्यूम भी 3,500 4,000 4,500 रुपये में मिल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम ऐड कर सकते हैं। ज़िंदगी में अगर हम कुछ भी खरीदें, मुझे ऐसा लगता है बजटिंग तो एक अहम स्टेप होता है। और अगर हम घर, रियल एस्टेट या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें परफ्यूम खरीदने और कलेक्शन बनाने की, तो देखिए ये एक शौक़ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने सेविंग्स के ऊपर जो डिस्पोजेबल पैसा है, अगर हम उसको खर्च करें तो बेहतर होगा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो अब मुझे YouTube से थोड़े पैसे मिलते हैं तो मैं उसी को खर्च करता हूं अपने परफ्यूम को खरीदने के लिए। लेकिन जब मुझे पैसे नहीं भी मिलते थे तब भी मैं अपने सेविंग्स के पैसे को खर्च नहीं करता था। मान लीजिए अगर मुझे 1,000 रुपये का परफ्यूम खरीदना है तो मैं 200-300 रुपये जोड़ करके जब तक 1,000 रुपये ना तैयार हो जाए तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। मैं मेक श्योर करूँगा कि सिर्फ डिस्पोजेबल जो इनकम है मैं उसको खर्च करूँ, क्योंकि अगर आप परफ्यूम कलेक्ट करने का सोचें हैं तो आप एक परफ्यूम तो नहीं खरीदेंगे, ढेर सारे खरीदेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप अपने आप को तैयार करें, अपने फाइनेंसेस पे आप ध्यान दें, क्योंकि एक शौक़ है, इसके लिए आप अपनी गाड़ी कमाएं, मेहनत से कमाते हैं हम, तो उसको पूरा खर्च नहीं कर सकते। और अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तब तो इस वीडियो में कई पॉइंट्स आपके लिए इररिलेवेंट होंगे। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। बस ये मेक श्योर करिएगा कि आपको आगे चल करके ये बुरा ना लगे कि आपने कुछ गलत खरीद लिया है। अगर मैं यूसेज के बारे में बात करूं तो आप ये सोच सकते हैं कि इस्तेमाल के बारे में क्या बात करना है, लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि हम अपने चीज़ों से प्यार करने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल चीज़ों को पसंद करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपना परफ्यूम कलेक्शन पसंद है, लेकिन मुझे किसी भी ब्रांड या परफ्यूम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पैसा देके ख़रीदा है तो मैं उसका पूरा इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परफ्यूम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा इस्तेमाल करें, पूरे स्प्रेज करें। ऐसा भी होता है कि हम परफ्यूम ख़रीद लेते हैं, बैकअप बॉटल भी खरीदते हैं, पता नहीं किस अनजाने भविष्य के लिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 1-2 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो आपको ऐसा ना
महसूस हो कि आपने खुल के इस्तेमाल नहीं किया परफ्यूम का। और ये भी है कि किसी और के परफ्यूम के कलेक्शन को देख करके इन्फ्लुएंस ना हो, प्रभावित ना हो। अगर मेरे पीछे आपको मेरा कलेक्शन दिखता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी एक कलेक्शन बनाने की ज़रूरत है। अपने ज़रूरत को समझें तभी परफ्यूम्स को खरीदें। अगर बाइंग ऑप्शन की बात करें तो थोड़े पैसे बचाने के लिए आप एक टेस्टर बॉटल भी खरीद सकते हैं। अब टेस्टर्स क्या होते हैं? मॉल्स में जो खुली हुई बॉटल होती है टेस्ट करने के लिए, अक्सर ऐसा होता है कि कंपनीज उनको वेबसाइट्स पे बेच देती हैं, तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, टेस्टर्स के साथ ये होता है कि ओरिजिनल बॉक्स में अक्सर वो नहीं आते, कभी कभी कैप्स भी नहीं होते हैं, तो आपका चॉइस है। अगर आप चाहें सिर्फ इस्तेमाल के लिए अपने कलेक्शन में एक परफ्यूम ऐड करना चाहते हैं तो आप वैसे खरीद सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे प्रेजेंटेशन के साथ आपको एक टेस्टर मिल सकता है। आप projectperfumery.in, perfumenetwork.in, fractalk.in पे जा करके परफ्यूम को देख सकते हैं। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके ओनर से बात की है, अच्छे लोग हैं। देखिए, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे किसी से पैसे नहीं मिल रहे हैं, बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जेन्युइन सामान मिल सकता है। देखिए, वैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी परफ्यूम्स बिकते हैं, लेकिन वो अलाउ करते हैं थर्ड पार्टी सेलर्स भी, तो थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मेक श्योर करें कि सर्टिफाइड सेलर हैं, तभी उनसे खरीदें आप। या फिर आप फेसबुक पे जा करके जो परफ्यूम के ग्रुप्स होते हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी परफ्यूम पसंद करने वाले परफ्यूम कलेक्टर्स भी होते हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि वो डीकैंट्स और पार्शियल बॉटल, मतलब इस्तेमाल की हुई बॉटल, कभी कभी 70% 80% परफ्यूम उसमें होता है, कम भी होगा, तो उस हिसाब से आपको पैसे पे करने होंगे। ऐसा करके आप थोड़ी नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को जान सकते हैं और थोड़े पैसे भी बचा सकते हैं। ये पॉइंट पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तभी करें, वरना आप रहने दे सकते हैं। मैंने अमूमन ऐसा देखा है कि परफ्यूम कलेक्टर्स अपने शौक को सस्टेन करने के लिए डीकैंट्स बेचते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आप फेसबुक पे वैसे परफ्यूम वाले ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप डीकैंट बेच सकते हैं, थोड़े पैसे आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो कुछ रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे उससे आप आगे चल करके और परफ्यूम खरीद सकते हैं। अगर आपने कोई परफ्यूम इस्तेमाल किया है, आपको बहुत पसंद नहीं आ रहा है, तो आप पार्शियल बॉटल भी बेच सकते हैं। अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको मौका भी मिल रहा है बेचने का। जो हमने नेटवर्किंग की बात की थी, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक बार आपको लोग जानेंगे तो आपसे परफ्यूम खरीद भी सकते हैं। तो कुछ पैसे अगर आपको मिल रहे हैं तो वही पैसे आप लगा सकते हैं अपने कलेक्शन की तरफ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपकी मदद करे। अगर आप परफ्यूम कलेक्ट करते हैं और कोई बात मुझसे रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।